ईशा की शादी की वीडियो देखकर सूरज के उड़ गए होश। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो बंटी है वो ईशा से कहता है कि मैं सूरज को सच बता दूंगा। लेकिन क्या सच इतना आसान होता है बताना, या फिर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो अगर सामने आ जाएं तो पूरी जिंदगी हिला देती हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर रिश्ता टूट चुका है और हर दिल अपने अपने दर्द में कैद है। गुलाब हवेली, जहां अब सूरज रह रहा है, एक ऐसा इंसान बनकर जो बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसे अब भी यही लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़कर आकाश के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली, और यही गलतफहमी उसके हर फैसले को और ज्यादा कठोर बना रही है। उधर ईशा जो हर पल इस दर्द को जी रही है, वो बंटी के सामने खड़ी है। बंटी अब और सह नहीं पा रहा, वो साफ कह देता है, मैं सूरज को सब कुछ बता दूंगा, अब और नहीं छुपा सकता। ईशा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो तुरंत उसे रोकती है और कहती है, तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं बताओगे। बंटी चौंक जाता है, लेकिन क्यों? और यहीं पर ईशा एक ऐसा सच बोलती है जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। सूरज की आजादी के बदले मैंने ये जिंदगी चुनी है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक कुर्बानी थी, एक ऐसा फैसला जिसमें उसने खुद को मिटा दिया, सिर्फ सूरज के लिए। लेकिन दूसरी तरफ सूरज अपने ही गुस्से में जल रहा है। वो हवेली के हर कोने को बदल देना चाहता है, हर वो चीज मिटा देना चाहता है जो उसे अतीत की याद दिलाती है। जब उसकी नजर ईशा और आकाश की तस्वीरों पर पड़ती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो फोटो फ्रेम उठाता है और जोर से जमीन पर फेंक देता है। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं और सूरज चिल्लाता है, इस घर में अब कोई पुरानी याद नहीं रहेगी, सब कुछ हटा दो। उसका दर्द अब गुस्से में बदल चुका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। एक छोटा सा पल सब कुछ बदलने वाला है। सूरज के पापा सिर्फ न्यूज देखने के लिए टीवी ऑन करते हैं, लेकिन जो चलता है वो न्यूज नहीं, सूरज की जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है, शादी की वीडियो, ईशा की शादी। सूरज जैसे ही इसे देखता है उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत रिमोट उठाता है टीवी बंद करने के लिए, लेकिन रिमोट काम नहीं करता, जैसे किस्मत उसे मजबूर कर रही हो कि वो ये सच देखे। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फेरे, मंडप, हंसी, आंसू, और फिर कैमरा दूल्हे के चेहरे की तरफ जाता है। सूरज की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वहां कोई और नहीं, वो खुद खड़ा होता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, वो एक कदम पीछे हटता है, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। ये कैसे हो सकता है? जिसे वो गद्दार समझ रहा था, वो तो उसकी अपनी पत्नी थी, जिसे वो नफरत से देख रहा थी। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे हर बात समझ आने लगती है। ईशा का चुप रहना, उसका दूर रहना, उसकी आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ। उधर बंटी अब और चुप नहीं रह पाता। वो सूरज के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, हर वो बात जो अब तक छुपी हुई थी। कैसे ईशा ने अपनी खुशी कुर्बान कर दी, कैसे उसने सूरज की आजादी के लिए खुद को मिटा दिया। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुद से नफरत करने लगता है। मैंने क्या कर दिया? और फिर बिना कुछ सोचे वो दौड़ पड़ता है सीधे ईशा के पास। ईशा दरवाजे पर खड़ी होती है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। और तभी सूरज उसके सामने आ जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, एक लंबा सन्नाटा जिसमें हजारों बातें छुपी हैं। और अगले ही पल सूरज ईशा को गले लगा लेता है, जोर से, जैसे वो उसे कभी खोना ही नहीं चाहता। बंटी दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है, उसकी आंखों में भी आंसू है, क्योंकि आखिरकार दो अधूरी कहानियां फिर से पूरी हो रही हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आकाश इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा? क्या सूरज और ईशा का ये मिलन हमेशा के लिए रहेगा, या फिर कहानी में अभी और तूफान बाकी है? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ बदला, और बीच में एक ऐसा सच जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।